हो सकता है अगर मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। सुना आपने किस तरह मर्द बिरादरी में नीले ड्रम का खौफ तारी हो चुका है। हर किसी को यही लग रहा है कहीं उसके साथ भी ड्रम कांड न हो जाए। इस शख्स को ड्रम का खौफ क्यों सता रहा है, ये जानने के लिए आपको इस पूरी कहानी को समझना होगा, जिसमें प्यार है, शादी है, धोखा है। चलिए अब पूरी कहानी तफसीर से समझाते हैं। ये कहानी नाजायज रिश्तों के ताने बाने में उलझी हुई है, जिसमें फंसकर एक पूरा परिवार तबाह हो रहा है। दरअसल ये मामला झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले पवन के मुताबिक उनकी पत्नी रितु वर्मा का अभिषेक पाठक नाम के शख्स के साथ नाजायज रिश्ते हैं, और अक्सर न सिर्फ वो उससे बात करती है बल्कि मिलती भी है, जिसका जीता जागता सबूत ये वीडियो है, जिसमें पुलिस ने पवन की पत्नी और अभिषेक को रंगे हाथों दबोच लिया। ये बना वीडियो। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है, उनको पकड़ो पहले। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है मेरे घर में कोई घुसा हुआ है। मेरी चोरी के लिए चोरी पकड़ी है। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, तो मैं आया हूँ। ठीक है, कोई गलत कर दिया मैंने, कोई गलत किया तो क्या, मैं आया हूँ दरवाजा खुलवा रहा हूँ। चलो थाने फिर आओ। अरे थाने पे जाना पड़ेगा। दरअसल पवन की माने तो वो महोबा जिला अस्पताल में संविदा पर काम करते हैं और उनकी पत्नी रितु वर्मा झांसी के गांधीगंज में रहती हैं। पवन के मुताबिक कुछ वक्त पहले उन्होंने पत्नी रितु को किसी गैर आदमी से बात करते हुए पकड़ा था, जिसका विरोध करने पर पत्नी ने बहुत झगड़ा किया। इतना ही नहीं, पवन का आरोप है कि पत्नी रितु ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो ज्यादा रोक टोक करेंगे तो वो उन्हें और उनके परिवार को दहेज प्रथा के केस में जेल भिजवा देगी। मेरी पत्नी, जिसका नाम रितु वर्मा है, वो GGIC मऊरानीपुर में बाबू है। अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है, और इसके पहले भी मैं कई बार उसको पकड़ चुका हूँ। रात में किसी न किसी से बात करते हुए कई बार समझा चुका हूँ। हर बार मैंने माफ़ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी आज तक अपनी गलती नहीं मानी। हमेशा मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाती रही और मेरे घर वालों को दहेज हत्या, दहेज हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की धमकी देती रही, और खुद आत्महत्या करने की धमकी देकर मुझको चुप करा लेती थी। पवन के मुताबिक महोबा में रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया। पत्नी ने वीडियो कॉल पर सोते हुए बच्चे का चेहरा दिखाया, लेकिन इसी बीच वीडियो कॉल के दौरान ही पवन को ऐसा महसूस हुआ पत्नी रितु के कमरे में कोई आदमी भी मौजूद है। पवन डर गए, उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर बदमाश घुस गया है, लिहाजा उन्होंने तुरंत ही झांसी में पुलिस को कॉल करते हुए सारा मामला बताया। पुलिस ने भी कार्रवाई की और तुरंत ही गांधीगंज में रहने वाली पवन की पत्नी के घर पहुंच गई, लेकिन काफी देर तक खटखटाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला, और जब दरवाजा खुला तो अंदर से पवन की पत्नी रितु निकली और उसके साथ एक गैर शख्स निकला, जिसका नाम अभिषेक पाठक बताया जा रहा है। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला कांड तो तब हुआ जब रितु और पवन के घर से बाहर निकले अभिषेक पाठक ने उल्टा पुलिस पर ही चढ़ाई कर दी। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है मेरे घर में कोई घुसा हुआ है। मेरी चोरी के लिए तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, तो मैं आया हूँ। ठीक है, कोई गलत कर दिया मैंने, कोई गलत किया तो क्या, मैं आया हूँ दरवाजा खुलवा रहा हूँ। चलो थाने फिर आओ। अरे थाने पे जाना पड़ेगा। अरे अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं बताएंगे, जड़ो बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम लोग आ रहे ना। हेलो, हाँ, आप तस्वीरों में देखिए किस तरह अभिषेक पाठक नाम का शख्स पुलिस से भिड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक मऊरानीपुर का नगर पालिका पार्षद है। खैर, जैसे तैसे पुलिस वाले अभिषेक पाठक को पकड़कर थाने ले गए, लेकिन इससे पहले कि पुलिस अभिषेक के खिलाफ कोई कार्रवाई करती, ठीक उसी वक्त पवन की पत्नी रितु खुद थाने पहुंची। रितु ने पुलिस को बताया कि उसके पेट में दर्द हो रही थी, लिहाजा उसने अभिषेक पाठक से दवा मंगवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने अभिषेक को छोड़ दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है, जब ज्ञात करने पर पता चला कि थाना मऊरानीपुर का है, जो कि एक युवक एक युवती के घर से निकलता दिखाई दे रहा है, और बरबन पर सूचना मिली थी, जहां पर मौके पर PRB पहुँच कर के उस व्यक्ति को और थाना पुलिस लेकर के आई, और वो युवती द्वारा
आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है और जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने फिलहाल अभिषेक को रितु के कहने पर छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद से पवन और उसका परिवार बहुत परेशान है। उन्हें डर है कि कहीं उनके और उनके परिवार के शादी मेरठ की तरह ड्रम कांड न हो जाए। क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं है। हो सकता है अगर मैं इसके साथ रहने के प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि मेरी इस विनती को स्वीकार करें और दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें जिससे मुझे न्याय मिल सके। अन्यथा की स्थिति में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे धमकी दे रही है कि मैं मर जाऊंगी, तुम्हारा और तुम्हारा परिवार पूरा फंस जाएगा, मैं फंसा के जाऊंगी। फिलहाल पवन और उनका परिवार डरा सहमा है। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।